कि विधानसभा का जो घेराव किए थे वो हम लोग को छात्र का आंदोलन था। उस छात्र के आंदोलन में टाइगर जयराम महतो हम लोग को नौजवान को साथ देने के लिए गए थे। उसके बाद उसी जहाँ पर आंदोलन हो रहा था विधानसभा के बाहर से डिटेन कर लिया गया जयराम महतो को। उसके बाद फिर रांची से जो टोल टैक्स है रात में टाइगर जयराम महतो को छोड़ देता है और फिर उस केस को 2 साल दबा दिया जाता है। जब टाइगर जयराम महतो 11 जो केस हुआ था उसके ऊपर 11 जगह थाने में केस था, सारा केस को सारा जगह पर वो बेल लिए। क्या इस केस को बेल नहीं लिए रहते? लेकिन कल जो घटना हुआ, इस घटना में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं केंद्र से बोलिए या फिर राज्य से बोलिए या विपक्ष से बोलिए, ये कहीं ना कहीं साजिश रचा गया कि टाइगर जयराम महतो को गिरफ्तार कर लीजिए, इसलिए ताकि जो नौजवान बेरोजगार एक हुआ है इन लोग को संगठन को तोड़ दीजिए। उसके बाद जब गिरफ्तारी की बात आई तो टाइगर जयराम महतो ने बोला कि चलिए ठीक है, नॉमिनेशन हो गया, हमको सभा संबोधन करने दीजिए, सभा संबोधित करने के बाद मैंने गिरफ्तारी दे देंगे। आप बताइए कि लाखों के भीड़ में कम से कम 2 लाख से प्लस भीड़ था, उस भीड़ में टाइगर जयराम महतो गिरफ्तारी देते हैं तो क्या वहाँ के जनता नौजवान जो उसके विचारधारा से प्रभावित है, क्या पुलिस प्रशासन के साथ मुठभेड़ होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो मुठभेड़ होगा, ये जानबूझ करके ऊपर से ही करवाया गया था कि टाइगर जयराम महतो को आप गिरफ्तार कीजिए। वहाँ के नौजवान क्रांतिकारी साथी पुलिस प्रशासन के साथ भिड़ेगी और 20-50 लोगों के साथ 200-400 लोगों को केस ठोक देंगे और टाइगर जयराम महतो को एक से एक दफ़ा लगा करके 1.5 से 2 साल के लिए जेल में भेज देंगे। ये ऊपर से साजिश रचा हुआ था। तो इस साजिश को हम लोग ने समझा और टाइगर जयराम महतो ने सुरक्षित रूप से, आपका पुलिस प्रशासन का कमजोरी कहिए या फिर जो केंद्र से जो सूचना भेजा है या आदेश किया है उसका कमजोरी समझिए, हमारे टाइगर जयराम महतो ने वहाँ से आराम से गेट से बाहर निकले। पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, काहे ने किया? वो कहीं ना कहीं ऊपर से चल रहा है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सीधा सीधी बता देते हैं सर, हम लोगों को कोई रोकने का कोशिश करेगा तो हम लोग उसको टकराएंगे, चाहे चूर चूर करना पड़े, चाहे मुंह तोड़ जवाब देना पड़े, देंगे। कोडरमा का MP कैसा हो, कोडरमा का सांसद कैसा हो, ठीक है। आपके इस बातों को मान ले रहे हैं हम लोग कि वहाँ जो टकराव की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, अव्यवस्था न फैल जाए, उसका ध्यान रखा गया। लेकिन फिर कहाँ चले गए? फिर बाद में तो आके कानून का भी तो सम्मान करना होगा ना। राजनीतिक चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन कानून का काम एक अलग चीज़। देखिए, कानून का काम अलग चीज़ है या फिर बाद में कहाँ चले गए वो पुलिस प्रशासन का काम है कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। आपके सामने थे, साथ में थे, तो आप पुलिस प्रशासन से पूछिए कि टाइगर जयराम महतो कहाँ है। हम लोग को खुद नहीं पता है कि टाइगर जयराम महतो कहाँ है। कई आप लोग का साथी लोग को जो है, हाँ, और उसके बाद 1 बजे रात फरजान खान, रिजवान अंसारी, सुदीप दा, विक्रम रवानी, संजय महतो, लगभग 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन लोग पर कोई केस नहीं है, क्यों गिरफ्तार किए? इसका पहले उन लोग को जवाब देना चाहिए। आखिर उन लोग को क्यों गिरफ्तार किए, कहाँ रखे हैं, इसका जानकारी दीजिए। और नहीं दीजिएगा तो आप आचार संहिता को जो लेकर के हम लोगों को दबा रहे हैं ताकि आचार संहिता में लोग कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बता देते हैं कि अगर कहीं झारखंडी युवा ठान लेगा तो आपका कोई नियम कानून साथ नहीं देगा। कहे कि टाइगर का विचारधारा ऐसी है, गरीब गुरबा बेरोजगार नौजवान सब एक साथ है। जैसा बोल रहे हैं कि आपकी जो राजनीतिक रूप से फंसाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल, तो किसके NDA तरफ से या इंडिया? दोनों सब मिला हुआ है। उन लोगों को डर इस बात का है कि झारखंड में जो क्षेत्रीय पार्टी है वो तो काम कर नहीं रही है, वो तो सिर्फ अपना पैकेट गर्म करने में लगा है। चाहे वो सुदेश महतो जी हो, चाहे चंपई सोरेन हो, वो दोनों साथ में मिला हुआ है कि क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पर पनपने नहीं दिया जाए। और क्षेत्रीय पार्टी जो भी झारखंड में बना, सबको सब लूटने का काम किया है। इसीलिए टाइगर जयराम महतो की आवाज़ को दबाने के लिए सब एकजुट हो गया है। और हम लोग नौजवान भी एकजुट हो चुके हैं कि टाइगर जयराम महतो को कहीं नहीं, एक खरोंच तक नहीं आने देंगे।